स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा 4th चैप्टर है हेल्थ एंड प्योरिटी। हेल्थ मतलब क्या होता है, हमारा स्वास्थ्य या फिर सेहत। और प्योरिटी मतलब क्या होता है, उसे शुद्ध करना या स्वच्छ बनाना। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे, यहाँ पर क्या है, एक बच्चे की और उसके दादाजी की कहानी है। एक ग्रैंडसन है और उसके ग्रैंडफादर है। तो उसके ग्रैंडफादर ने कुछ ऑपरेशंस चलाए थे, कुछ वायरस से रिलेटेड यहाँ पर चीजें हुई थी। कैसे वायरस कैसे म्यूटेट हुआ और उसने अर्थ पर कैसे इम्पैक्ट डाला, ये सारी चीजें आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेल्थ इज द मेटाबॉलिक एफिशिएंसी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हेल्थ क्या है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी मेटाबॉलिक एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी मतलब उनकी क्षमता। दैट मीन्स, जिसका मतलब है द एबिलिटी ऑफ द पर्सन्स हाउ टू ऑल मैनेज themselves when they are facing some physical and mental challenges। तो इसमें क्या है कि कैसे कोई पर्सन है वो अपने फिजिकल और मेंटल चैलेंजेस को फेस करता है। द WHO, इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेड अबाउट हेल्थ इज दैट, अब अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ क्या है देखते हैं। इट इज कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड एब्सेंस ऑफ डिजीज, मीन्स यू आर फ्री फ्रॉम इलनेस, पेन एंड इंजरी। अब अकॉर्डिंग टू WHO वो बता रहे हैं कि हेल्थ क्या होती है। ये कंप्लीट स्टेट है फिजिकल और मेंटल, जहाँ पर तुमको कोई डिजीज ना हो, किसी प्रकार की कोई इलनेस ना हो, पेन ना हो और इंजरी ना हो। मतलब एक व्यक्ति जो है पूरा स्वस्थ होना चाहिए, वही क्या है, उसकी हेल्थ है। तो अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ड्यूरिंग आफ्टर सपर ड्रिंक्स द ऑक्टोजेनेरियन leaned back in his chair and beckoned is his grandson। अब सपर ड्रिंक्स के बाद क्या हुआ, ये ऑक्टोजेनेरियन, इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि 80 से 90 ईयर्स के बीच का हो। वो चेयर के ऊपर पीछे की तरफ होकर बैठ गया और बेकन हिज ग्रैंडसन, मतलब है उसका जो ग्रैंडसन है उसको उन्होंने बुलाया। इट्स टाइम यू हर्ड अबाउट द वर्क योर फादर एंड आई डिड। अब वो अपने ग्रैंडसन को बोलता है, ये यही टाइम है कि जब मैं तुमको बताऊंगा कि मैंने और तुम्हारे पापा ने साथ मिलकर क्या काम किया था। आई डिड टू ब्रिंग अबाउट द वर्ल्ड यू लिव इन टुडे। अब वो बता रहे हैं कि जिस वर्ल्ड में आज तुम रह रहे हो वो कैसे आया, और उसके जो फादर हैं और उसके जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने दोनों ने मिलकर कैसे साथ काम किया। क्रोफोर्ड उसके ग्रैंडसन का नाम है। आई एम श्योर यू हैव वंडर्ड हाउ द चेंजेस यू हैव सीन केम अबाउट। आई नो यू हैव आस्क्ड व्हाई द हिस्ट्री बुक्स एंड वीडियो आर्काइव्स शो अ वर्ल्ड सो मच डिफरेंट देन यू लिव इन। अब उसके जो ग्रैंडफादर हैं वो उस बच्चे को बोलते हैं, तुम जरूर वंडर करोगे कि ये जो सारे चेंजेस हैं ये कैसे आए, और जो तुम वीडियो में या हिस्ट्री बुक्स में चीजें देखते हो वो आज का जो वर्ल्ड है उससे किस तरीके से डिफरेंट है। एंड यू आर प्रोबेबली वंडरिंग what other changes you might see। the old man smiled and sipped his tea। और तुम शायद वंडर करोगे कि आगे आने वाले चेंजेस भी क्या हैं, ऐसा ओल्ड मैन ने कहा अपनी चाय की सिप लेते हुए। A lot of us wonder, Crawford said to his grandfather। अब जो क्रोफोर्ड है उसने अपने ग्रैंडफादर से कहा कि हाँ, हम सभी को बहुत आश्चर्यचकित होता है सब देख के। डैड डिडंट एक्सप्लेन बिफोर ही डाइड। जो उसके डैड थे उन्होंने उसके बेटे को मरने से पहले ये सारी चीजें नहीं बताई थी। He said that it wasn't his place to explain। The old man nodded, pursuing his wrinkled lips। अब जो ओल्ड मैन है वो अपने रिंकल्ड लिप्स जो है, यहाँ पे रिंकल्ड लिप्स है मतलब कि वो
आदमी जो है वो बहुत बूढ़ा हो चुका है, सिर हिलाते हुए कहता है कि वो उनका नहीं था कि वो एक्सप्लेन करे। अब जो ग्रैंडफादर है वो उसके ग्रैंडसन को एक्सप्लेन करेंगे कि उन दोनों ने मिलकर क्या काम किया है। वेल, लेट मी टेल यू देन। अब मैं तुम्हें बताता हूँ। माइंड यू, देयर इज नथिंग एनीवन कैन डू टू ऑल्टर द कोर्स ऑफ व्हाट हैज कम अबाउट और व्हाट इज येट टू कम अबाउट। सो व्हाट आई टेल यू इज फॉर योर इंफॉर्मेशन, नॉट योर एक्शन। अब उसके जो ग्रैंडफादर है वो बोलते हैं कि किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है या फिर क्या होगा, और ये उसे बोलते हैं कि जो भी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ये तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए है, ये तुम्हारे को एक्शन करने के लिए नहीं बता रहा हूँ। Crawford allowed himself a smile. Does anyone else know what you are going to tell me? अब जो क्रोफोर्ड है वो स्माइल करता है और बोलता है कि क्या किसी और को भी पता है ये सारी चीजें जो कि आप मुझे बताने वाले हो? नो, द ओल्ड मैन टोल्ड हिम। अब जो ओल्ड मैन है वो बोलते हैं नहीं, आई एम द लास्ट सर्वाइवर ऑफ अ टीम। मैं मेरी टीम का लास्ट सर्वाइवर था। सर्वाइवर मतलब होता है जैसे कोई इवेंट है उसके अंदर वो लास्ट पर्सन बच गया हो, तो वही उसका मीनिंग होता है। देयर वर 4 ऑफ अस, मतलब वो 4 लोग थे, उसमें से अभी सिर्फ ये जो ओल्ड मैन है यही बचे हुए हैं। वी वर वेरी यंग, फ्रेश आउट ऑफ आर यूनिवर्सिटीज विथ पोस्ट डॉक्टरेट्स इन बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, वायरोलॉजी एंड सोशल इवोल्यूशन। अब वो बताते हैं कि हम उस टाइम पे बहुत ज़्यादा यंग थे और पोस्ट यूनिवर्सिटी से वो पोस्ट डॉक्टरेट कर रहे थे। कौन कौन से सब्जेक्ट में? बायोकेमिस्ट्री में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, वायरोलॉजी एंड सोशल इवोल्यूशन में। वी हैड नोन ईच अदर फॉर ईयर्स, वो एक दूसरे को बहुत सालों से जानते थे। शेयर्ड सिमिलर आइडियाज अबाउट द फ्यूचर एंड वेयर वी वुड लाइक it to go. So when we received research grants at our university as incentives to remain as permanent non-teaching staff, we saw our opportunity. अब क्या हुआ, उनके जो आइडियाज थे फ्यूचर को लेकर, उनकी जो रिसर्च है उसको लेकर वो सब सिमिलर थे। ये सारे लोग, ये जो 4 लोग थे ये मिलकर काम कर रहे थे और इनको यूनिवर्सिटी में इनको ग्रांट्स मिली थी या स्कॉलरशिप या कोई इंसेंटिव मिला था जो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह था और वो वहाँ पर परमानेंट नॉन टीचिंग स्टाफ के रूप में काम कर रहे थे। अब यहाँ पे इंसेंटिव्स का क्या मतलब हुआ? कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दिया गया था उनको, एनकरेजमेंट दिया गया था, उससे यहाँ पर इसका मीनिंग है। Crawford stood and walked over to the kitchen and brought another cup of lemon tea. अब क्रोफोर्ड क्या हुआ, दादाजी की बातें सुन रहा था, फिर वहां से उठा, किचन में गया और एक और कप लेमन टी का लेकर आया। यू ऑल वर्क टुगेदर देन। अब वो पूछा, अच्छा तो आप सभी साथ काम करते थे? अनऑफिशियली द ओल्ड मैन कंफर्म्ड। ओल्ड मैन ने अनऑफिशियली कंफर्म कर दिया। वी हैड सेपरेट ग्रांट्स बट दैट डिडंट prevent us from sharing research time and working towards our goals. अब उनके क्या थे, चारों लोगों के डिफरेंट ग्रांट्स थे, पर फिर भी वो उनको रोक नहीं पाई। किस चीज के लिए? जो वो रिसर्च कर रहे थे या उनका जो गोल था उनको साथ मिलकर उनको कंप्लीट करना था। तो डिफरेंट ग्रांट होने के बाद भी वो साथ आते, अपनी रिसर्च को शेयर करते और अपना जो काम है वो साथ में करते अपने गोल को अचीव करने के लिए। सो व्हाट हैपेंड? Crawford asked as he sat down across his grandfather again. तो अब जो क्रोफोर्ड है, वो जो बच्चा है, वो अपने ग्रैंडफादर से पूछ रहा है तो फिर क्या हुआ, और वहां पर आकर वापस बैठ गया। Well, about 5 years later we succeeded beyond our wildest hopes. अब उसके दादाजी हैं वो बोलते हैं कि उनकी जो वाइल्डेस्ट होप्स थी, मतलब उनकी जो उम्मीदें थी उससे भी बहुत ज्यादा खरे उतरे वो। लगभग 5 साल उन्होंने लगा दिए, उसके बाद उनको सफलता मिली। सो वी पुट व्हाट वी कॉल्ड आर
हेल्थ ऑफ द स्पीशीज फेज इनटू ऑपरेशन। अब उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम क्या था, इनका फर्स्ट ऑपरेशन था हेल्थ ऑफ द स्पीशीज। बेसिकली वी रिलीज द बेकर्स dozens of specially engineered highly contagious virus into the general population। फिर उन्होंने क्या किया, उनके बेकर का एक जो वायरस था जो कि कैसा था, स्पेशली इंजीनियर था, उसे जो पॉपुलेशन थी उसके अंदर स्प्रेड कर दिया। जो कैसा था, हाईली कंटेजियस था, मतलब हाईली जो इन्फेक्ट करता था ऐसा वो वायरस था। ही स्माइल्ड, वो स्माइल किए। वायरस उसने उत्सुकता से वायरस उसने पूछा, he said yes he said they spread like the flu virus spreads। उन्होंने कहा हाँ, वो जो भी कोई फ्लू वायरस होता है उसी की तरह वो फैलता है। They defeat immune systems by rapidly mutating into fresh strains। और वो क्या करता है, जो इम्यून सिस्टम होता है ह्यूमन बॉडी का उसे डिफीट करता है, उसे हराता है। कैसे, जल्दी से म्यूटेट होकर, रैपिडली मतलब जल्दी से, इनटू फ्रेश स्ट्रेन्स, वो फ्रेश स्ट्रेन्स के अंदर म्यूटेट हो जाता है। वाइल इन C2, जबकि C2 में, जिसका मतलब है विच मीन्स दैट दे कैन नॉट बी इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट नॉट इवन बाय द मोस्ट रोबस्ट इम्यून सिस्टम। यहाँ पर इस वर्ड का मतलब है से कोई वैक्सीनेट करते हैं वो। तो ये जो वायरस है ये क्या करता है, किसी का अगर बहुत ही मजबूत इम्यून सिस्टम है तो उसे भी वो नहीं हरा सकता, मतलब चाहे से उसका टीकाकरण ही क्यों ना कर दिया जाए। यहाँ पर रोबस्ट मतलब यहाँ पर होता है मजबूत। बट अनलाइक द फ्लू वायरस everyone on the earth was infected within 5 years। पर फ्लू वायरस के जैसे ही जो अर्थ पर लोग थे वो 5 ईयर के अंदर अंदर सब इन्फेक्टेड हो गए। suffered no symptoms of any sort, लेकिन उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई सिम्टम्स नहीं था। सिम्टम्स मतलब लक्षण नहीं थे उनके कोई भी, किसी भी बीमारी के या किसी भी वायरस के। They felt perfectly healthy and normal, और वो सभी perfectly healthy और normal फील कर रहे थे। No one knew there was an epidemic। The infections were never detected। किसी को नहीं पता था कि यहाँ पर एपिडेमिक आ रखी है, और जो इन्फेक्शंस थे वो किसी ने भी डिटेक्ट नहीं किए थे, मतलब कोई भी उनको पहचान नहीं पाया था। So no action was taken to fight the virus। और इसीलिए उस वायरस से फाइट करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया। What these viruses did was to sterilize anyone who carried certain genes। अब इस वायरस ने क्या किया, स्टेरिलाइज एनीवन, स्टेरिलाइज मतलब कीटाणु रहित करना, जो भी किसी निश्चित प्रकार के जीन्स को कंटेन करते थे उनको उन्होंने स्टेरिलाइज कर दिया। Those people could not reproduce their genetic code। और वो जो लोग थे वो खुद का जेनेटिक कोड रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, नहीं करते थे। जेनेटिक मतलब रिलेटेड टू हेरिडिटी, मतलब आनुवंशिकता से रिलेटेड। 30 years after releasing those viruses worldwide, 0 cases of diabetes, hemophilia, sickle cell anemia and half a dozen other genetic diseases existed in anyone। अब क्या हुआ, उस वायरस के रिलीज होने के 30 इयर्स के बाद 0 केसेस ऑफ डायबिटीज, मतलब ये जो बीमारियां हैं, डायबिटीज है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, और भी बहुत सारी जो जेनेटिक डिजीजेस है वो किसी के अंदर भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। 25 इयर्स ओल्ड और यंगर, चाहे से वो 25 ईयर ओल्ड हो या फिर उससे छोटा हो। द वायरस हैड टेकन दोज डिजीजेस आउट ऑफ द जीन पूल। और ये जो वायरस था इसने जितनी भी डिजीजेस है उनको उनके जीन पूल से बिल्कुल हटा दिया था। एवरीवन टुडे वाज परफेक्ट विजन, स्ट्रॉन्ग टीथ, क्लियर स्किन। अब सभी के पास क्या था,
परफेक्ट विजन था। विजन मतलब वो परफेक्टली देख सकते थे, उनकी आंखों में कोई खराबी नहीं थी, उनके मजबूत दांत थे और उनकी स्किन भी एकदम क्लियर थी। क्रोफोर्ड शोड हिज सरप्राइज, और क्रोफोर्ड ये सब देख के सरप्राइज हो गया। वाओ, उसने कहा। ही पॉज, फिर वो रुका। यू कॉल्ड दैट द हेल्थ ऑफ द स्पेशीज फेज, डज दैट मीन देयर वर अदर फेजेस? अब वो कहता है कि आपने कहा था कि हेल्थ ऑफ द स्पेशीज, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई और भी फेज है। द ओल्ड मैन क्रैक्ड अ क्रूक्ड स्माइल। अब जो ओल्ड मैन है वो क्रूक्ड स्माइल करता है, मतलब क्रूक्ड मतलब है कर्व्ड। जब भी हम स्माइल करते हैं तो इस टाइप का कर्व बनता है, तो उस टाइप की उसने स्माइल दी ओल्ड मैन ने। वेरी गुड क्रोफर्ड, यस देयर वॉज अनदर फेज वी पुट इनटू इफेक्ट। अब वो बोलता है बहुत अच्छे क्रोफर्ड, हाँ यहाँ पर एक और फेज था जो कि हम इफेक्ट के अंदर लेकर आए थे। ओह, आई थिंक इट्स बीन अबाउट 20 ईयर्स अगो नाउ। अब वो सोचता है मेरे हिसाब से ये शायद 20 साल हो गए होंगे इस बात को। वी कॉल्ड दिस फेज द प्योरिटी ऑफ द स्पेसीज फेज, और उन्होंने इस फेज को क्या नाम दिया? प्योरिटी ऑफ द स्पेसीज। तो आगे देखते हैं हम। वी यूज द सेम जनरल अप्रोच एज वी यूज इन द फर्स्ट फेज। अब इन्होंने सेम जनरल अप्रोच इस फेज के अंदर यूज की जो कि इन्होंने पहले फेज के अंदर यूज करी थी। रिलीजिंग स्पेशली इंजीनियर्ड वायरस, और उन्होंने इस बार भी स्पेशली इंजीनियर्ड वायरस को रिलीज किया। बट दिस टाइम द वायरस इज स्टेरिलाइज्ड, but this time the viruses sterilize anyone not carrying certain gene combinations that describe their racial characteristics. And that's why you see all those different looking types of people in books and in video archives, but not so many walking around in the streets. अब ये बोलता है कि इस टाइम इन्होंने क्या किया था? वायरस को स्टेरिलाइज किया था, पर एक सर्टेन जीन के कॉम्बिनेशन के लिए इन्होंने ऐसा नहीं किया था। इन्होंने रेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए अब की बार ये फेज चलाया था। और वो उसको बोलता है कि तुम आजकल बुक्स के अंदर या वीडियोस के अंदर डिफरेंट लुकिंग टाइप के लोग देखते हो, बट नॉट सो मेनी वॉकिंग अराउंड इन द स्ट्रीट। पर अभी के टाइम पे तुमको वो वाले जो लोग हैं जो बुक्स के अंदर वीडियो के अंदर दिखाए जाते हैं, वो अभी के टाइम पे तुमको नहीं देखने को मिलते हैं। टुडे वी आर one people, one race, and as soon as the last of the racial dinosaurs die, we will only have history to remind us that those other races even existed. Today we are one people. ये बोलते हैं कि आज हम एक ही टाइप के लोग हैं, एक ही टाइप की हमारी रेस है, और soon and as soon as the last of the racial dinosaurs die, और वो बोलते हैं कि जैसे ही जो डायनासोर की जो रेस थी वो खत्म हो गई, वी विल ओनली हैव हिस्ट्री टू रिमाइंड अस दैट दोज अदर रेसेस इवन एग्जिस्टेड। और हमारे पास ये सारी चीजें सिर्फ हिस्ट्री में ही रह गई है कि हमारे से पहले दूसरी टाइप की भी रेसेस जो थी वो एग्जिस्ट करती थी। एवरीवन विल बी लाइक अस देन एवरीवन। अब वो बच्चा है वो पूछता है तो इसका मतलब जो लोग हैं वो बिल्कुल सब एक जैसे दिखेंगे? यस, एंड देयर इज अ कपल ऑफ अदर ट्विस्ट। अब वो बोलता है हाँ, और इसके अलावा भी यहाँ पर और भी ट्विस्ट हैं। वी इन्वेंटेड व्हाट वी कॉल्ड काउंटर वायरस, और उन्होंने कहा हमने एक काउंटर वायरस भी इन्वेंट किया है। which counts certain bodily functions and then acts, जो क्या करता है कुछ बॉडी के जो निश्चित फंक्शंस है उनको काउंट करता है और उसके बाद एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए वन ऑफ देम काउंट्स सक्सेसफुल इम्प्लांटेशंस ऑफ फर्टिलाइज्ड एग्स इन अ वुमेन्स वूम्ब, और उनमें से एक क्या काम करता है? जो सक्सेसफुल इम्प्लांटेशंस होते हैं फर्टिलाइज एग का वुमेन की वूम्ब के अंदर, मतलब महिला का जो गर्भाशय है उसके अंदर, उसको वो
काउंट करते हैं। अनदर वन काउंट्स सेल डिविजन्स एंड देन एक्ट्स, और जो दूसरा है वो क्या करता है, सेल डिविजन्स को काउंट करता है और फिर उसके बाद रिएक्ट करता है। दैट्स वाई योर फादर डाइड लास्ट ईयर, और इसी वजह से तुम्हारे जो फादर है लास्ट ईयर खत्म हो गए थे। He reached 65 years of age, और वो कहाँ तक पहुंचे थे, 65 years of age का मतलब है वो 65 साल की उम्र तक जिंदा थे। The virus kills anyone who reaches that age and it's accurate to act within a few months। और ये जो वायरस था वो उस सर्टेन एज पर आते ही लोगों को खत्म कर देता था, और ये बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट हुआ करता था, मतलब कुछ ही महीनों के अंदर जैसे ही कोई व्यक्ति है वो 65 एज तक आएगा उसे वो खत्म कर देता था। Crawford showed his shock, so that's how the world population dropped to less than 1 billion over the last 50 years। अब क्रोफोर्ड क्या होता है, शॉक में आ जाता है। अब वो बोलता है अच्छा तो यही कारण था, ये जो हमारी वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो लास्ट 50 ईयर्स के अंदर 1 बिलियन तक फिनिश हो गई है, मतलब खत्म हो चुकी है। द ओल्ड मैन नोडेड अगेन, यहाँ पे नोडेड मतलब सिर हिलाकर उसने बोला हाँ। यस एंड लुक नाउ एट द क्वालिटी ऑफ लाइफ, अब वो बोलता है कि इसीलिए तो देखो अब तुम लाइफ की क्वालिटी जो है उसके ऊपर देखो। बिलीव इट और नॉट, in the olden days there were wars fought over skin color, over race। अब वो बोलता है कि तुम चाहे से विश्वास करो या ना करो, पर पुराने टाइम पे क्या होता था, स्किन कलर के ऊपर, रेसेस के ऊपर बहुत सारे वॉर्स होते थे, मतलब कोई काला है या गोरा है या फिर उनकी रेस अलग है, उनकी प्रजातियां अलग है, उस इसके ऊपर भेदभाव किया जाता था और उनसे रिलेटेड वॉर्स भी होती थी। ऑल दैट इज गोन नाउ, और ये सारी चीजें अभी के टाइम पे बिल्कुल खत्म हो चुकी है। नो मोर रेशियल प्रॉब्लम्स, और अभी हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई रेशियल प्रॉब्लम्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इन्होंने इस टाइप का एक ऑपरेशन चलाया था जो कि रेसेस से रिलेटेड था। अभी जो लोग हैं वो सारे इस टाइम पे इनको एक जैसी रेस के दिखाई दे रहे हैं। क्रोफोर्ड थॉट फॉर अ मोमेंट, अब जो क्रोफोर्ड था वो एक क्षण के लिए सोचता है। वेट अ मिनट, यू आर ऑलमोस्ट 90, हाउ डिड यू सर्वाइव। अब वो बोलता है कि 1 मिनट रुको, तुम लगभग 90 साल के हो चुके हो, तुम अभी तक कैसे जिंदा हो। जैसे उसके फादर तो 65 की उम्र में ही एक्सपायर हो गए थे, लेकिन उसके जो दादाजी हैं वो 90 ईयर्स के हो चुके हैं लेकिन अभी भी जिंदा हैं। अ कैकल escaped the old man's withered neck. I built the virus for that, he explained. So I also built the antivirus 1 dose। अब वो जो ओल्ड मैन है वो हंसता है और बोलता है कि मैंने ना उसके लिए मैंने वायरस तो बनाया लेकिन मैंने एंटीवायरस भी बनाया और उसकी सिर्फ 1 डोज बनाई और वो उसने ले ली, इसकी वजह से वो अभी तक बचा हुआ है। ओ क्रोफोर्ड स्टूड, अब क्रोफोर्ड बोलता है ओ, ऐसे बोल के वो खड़ा हो जाता है। ही वॉक टू द बाथरूम एंड स्टेयर्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर। अब वो बाथरूम के अंदर जाता है और अपने आप को मिरर के अंदर देखता है, मतलब घूरने लग जाता है। एवरीवन विल लुक लाइक मी, अब वो बोलता है सारे लोग मेरी तरह दिखेंगे अब। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, वो खुद से ही बड़बड़ाता है। एवरीवेयर, अब वो बोलता है सारी जगह। ही टच्ड हिज cheek, running his finger along the low ridge that stretched his black skin into glossy sheen। अब वो क्या करता है, अपने आप को टच करता है, अपने चीक्स को, अपने फिंगर को ले जाता हुआ टच करता है और वो ऐसा सोच रहा है कि क्या सब मेरी जैसे दिखेंगे, क्या सारी जगह मैं जाऊंगा तो लोग मुझे मेरी जैसे ही दिखाई देंगे। He looked into his own dark brown eyes at his tight cap of kinky black hair। अब वो खुद की तरफ देखता है, अपनी जो उसकी जो ब्राउन आईज है उसमें देखता है और उसके जो किंकी ब्लैक हेयर है उनकी तरफ वो अपने आप को मिरर में देखता है। He wondered
what the next logical phase of viruses might be. Granddad, he called out. अब वो वंडर्ड होता है और पूछता है कि अब जो आगे तुम जो नेक्स्ट फेज लेने वाले हो वो कौन सा होगा, अपने ग्रैंडडैड से वो पूछता है. इज देयर अनदर फेज येट टू कम. वो बोलता है क्या अभी कोई एक और फेज भी है जो आने वाला है. He heard another cackle from the living room. Let me tell you about the redimensioning of the species phase. He heard. अब वो जो बच्चा है वो तो बाथरूम में है और वो जो उसके दादा है वो रूम में बैठे हैं, तो लिविंग रूम में बैठे हैं. वहां से वो हंसी की आवाज सुनता है और फिर बोलता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि नेक्स्ट फेज जो आने वाला है उसका नाम है रीडायमेंशनिंग ऑफ द स्पेशीज फेज. तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है. इसमें हमने क्या पढ़ा, एक ग्रैंडसन और उसके जो ग्रैंडफादर हैं उनके बीच वायरस से रिलेटेड जो उन्होंने फेजेस चलाए थे उनके बीच उनकी बातचीत चल रही है. तो अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन का फर्स्ट. डैश इज अ पर्सन बिटवीन द एज ऑफ 80 एंड 89 ईयर्स ओल्ड. अब 80 से 89 ईयर्स ओल्ड के बीच कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ये आ जाएगा फर्स्ट, ऑक्टोजेनेरियन. नेक्स्ट है द नेक्स्ट लॉजिकल फेजेस ऑफ वायरसेस माइट बी. अब ये बोल रहे हैं कि जो नेक्स्ट लॉजिकल फेज होगा वायरस का वो कौन सा हो सकता है. तो वो कौन सा हो सकता है, हमारे हिसाब से वो हो सकता है चिल्ड्रन से रिलेटेड. नेक्स्ट है द वर्ल्ड पॉपुलेशन ड्रॉप्ड सो मच बिकॉज ऑफ. अब जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी वो किसकी वजह से फटाफट से खत्म हो रही थी, तो वो थी काउंटर वायरस की वजह से. नेक्स्ट है द ग्रैंडफादर डिड नॉट डाई इवन एट द एज ऑफ 90 बिकॉज ऑफ. अब जो ग्रैंडफादर थे वो 90 के एज के होने के बाद भी नहीं खत्म हुए थे, तो वो ऐसा क्यों था, एंटीवायरस की वजह से. नेक्स्ट है इन द सेकेंड फेज दे रिलीज स्पेशली इंजीनियर्ड वायरसेस. सेकेंड फेज में उन्होंने स्पेशली इंजीनियर्ड वायरस को रिलीज किया था. नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन, सॉरी नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स. इसमें फर्स्ट है चाइल्ड वॉज द लास्ट सर्वाइवर ऑफ द टीम. जो चाइल्ड था वो टीम का लास्ट सर्वाइवर था, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा. नेक्स्ट है ऑल द 4 फ्रेंड्स वर्क टुगेदर टुवर्ड्स देयर गोल्स. जो भी 4 फ्रेंड थे वो अपने गोल्स के लिए साथ मिलकर काम कर रहे थे, तो ये हमारा सही हो जाएगा. काउंटर वायरसेस वर नॉट वेरी यूजफुल. जो काउंटर वायरस थे वो यूजफुल नहीं थे, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा. नेक्स्ट है विद इन 1 ईयर दे पुट देयर फर्स्ट फेज इनटू ऑपरेशन. 1 साल के अंदर ही उन्होंने फर्स्ट फेज को ले आए थे ऑपरेशन के लिए, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि वो 5 साल में लेकर आए थे. नेक्स्ट है द वायरसेस हैड टेकन दोज डिजीजेस आउट ऑफ द जीन पूल. अब जो भी वो वायरसेस थे उन्होंने उन डिजीजेस को, बीमारियों को जीन पूल से हटा दिया था, तो ये हमारा सही हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स. काउंटर वायरसेस काउंट सर्टेन बॉडीली फंक्शंस एंड देन एक्ट. नेक्स्ट है द पीपल अफेक्टेड विद वायरस कुड नॉट रिप्रोड्यूस देयर जेनेटिक कोड. नेक्स्ट है द ओल्ड मैन क्रैक्ड अ क्रूक्ड स्माइल.
द नेम ऑफ द सेकेंड फेज वॉज, सेकेंड फेज जो था उसका नाम क्या था? प्योरिटी ऑफ द स्पेशीज। नेक्स्ट है द नेम ऑफ द फर्स्ट फेज वॉज, फर्स्ट फेज का नाम क्या था? हेल्थ ऑफ द स्पेशीज। हमारा ये जो चैप्टर है ये यहीं पर फिनिश होता है।